विकास भवन सभागार में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, सभी विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी, सहायक खंड विकास अधिकारी तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM और रीप परियोजना से जुड़े कार्मिक उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान सीडीओ ने मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत सभी श्रमिकों की EKYC 12 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रगति पर चल रहे कार्यों को 15 मार्च 2026 तक पूरा करना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को युक्त धारा पोर्टल पर वर्ष 2026-27 के लिए सभी योजनाओं का योजना निर्माण भी 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा NMMS का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिन कार्मिकों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत CCL मद में निर्धारित 3 लाख रुपए के लक्ष्य की पूर्ति 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत सर्वे के आधार पर महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्यों का चयन कर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने NRLM के वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए SNA स्पर्श मॉड्यूल की नियमित निगरानी करने और स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य करने पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत वरिष्ठ टीम सदस्यों को दूरस्थ गांव में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना तैयार कर प्रशिक्षण के बाद अभिकरण कार्यालय को भेजने को कहा गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा अपात्र व्यक्तियों का नाम दर्ज होने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। सांसद निधि से संचालित विकास कार्यों को भी समयबद्ध रूप से पूरा करने पर जोर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके। ये क्योंकि वित्तीय वर्ष हमारा मार्च से समाप्त होने वाला है, भारत सरकार के प्रत्येक योजना में राज्य सरकार के लक्ष्य बने हुए हैं, चाहे वो मनरेगा योजना हो जिसमें अब जी राम जी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से उसमें जो है KYC भी कराती है, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से भी मॉनिटर करती है, जियो टैगिंग भी करवाती है। तो कुछ जगहों पर हमारा जनपद थोड़ा सा कुछ पैरामीटर्स पर पीछे है, तो आज हमने बहुत डिटेल में इसमें नीचे लेवल के सारे कर्मचारियों को बुलाया था और एक एक कर्मचारी को चिन्हित करके उनको किसी को 15 दिन, किसी को 10 दिन का समय दिया है। उसके बाद भी उनके कार्य में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तो फिर उन पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वैसे अगर हम स्टेट लेवल पर अपनी रैंकिंग की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास में हमारी रैंकिंग शुरू के 3 में है, NRLM में भी शुरू के 3 में है। जो समूह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उनकी भी एक्टिविटीज ठीक ठाक है, बट जो है विकास का क्रम तो अभी रुकता नहीं है। तो जहां पर अभी हमारा गैप है 31 मार्च के हिसाब से, उसको पूरा करने के लिए बहुत ही डिटेल्ड मीटिंग इसमें सारी जनपद के नीचे से लेकर ऊपर के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं, तो वो आज की